ओके, देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, या यूँ कहें फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच। जिस तरह से हमने कोनियो डॉट एच पढ़ा और वहाँ पे देखा कि बहुत सारे फंक्शन होंगे जो हमारे कंसोल से रिलेटेड या आउटपुट विंडो से रिलेटेड फंक्शन होंगे। स्ट्रिंग डॉट एच वो फंक्शन देंगे जो कि स्पेशली स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए यूज में आते हैं। स्ट्रिंग, तो दिस हेडर फाइल provide the functions related to string। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर कैरेक्टर एरे से है, मैनिपुलेशन, ठीक है। इट विल वर्क या these functions will work over the whole string, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सिंगल कैरेक्टर। देखिए एक चीज होती है कैरेक्टर, एक चीज होती है स्ट्रिंग। अगर हमने राम लिखा है तो राम इज अ स्ट्रिंग और RAM दीज आर 3 कैरेक्टर्स। तो दो हमारे पास दो हेडर फाइल यहाँ पे सी देता है। एक तो होता है कैरेक्टर के साथ काम करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को अपर करना है, सिंगल कैरेक्टर को लोअर करना है, तो वहाँ पर कैरेक्टर फंक्शन काम में आएंगे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन को हमें पता होना चाहिए। कंफर्म करिए वॉइस और स्क्रीन दोनों शेयर हो रही है प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ओके, strlen, it will return the length of string। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर को नहीं गिनेगा उसके अलावा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दिया कैरेक्टर नेम, हमने एनएम इक्वल टू, अब एनएम मैंने यहाँ पे सपोज किया 20 दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने जो नाम है वो सिर्फ क्या दिया, राम। अब आपको पता है कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो होगा क्या, स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से कुछ बनने वाला है। यहाँ पे हमने लिखा था NM 20 इक्वल टू हमने दिया राम, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा मेमोरी एरिया एलोकेट हुआ होगा जिसमें टोटल कितने बकेट बने होंगे, 20, मतलब 0 से लेकर 19 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इस पे राम स्टोर हुआ हुआ RAM, और यहाँ पर आएगा नल कैरेक्टर, ठीक है, नल कैरेक्टर। तो अब कैरेक्टर कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, नल भी तो कैरेक्टर, बट strlen क्या करेगा, सिर्फ इनको काउंट करेगा जहां तक नल कैरेक्टर नहीं है, और इस साइज को भी नहीं देगा। तो अगर हम strlen निकालें किसका, nm का, तो मुझे क्या मिलने वाला, सिर्फ 3 मिलने वाला है। लेकिन अगर हम साइज ऑफ निकालें, एक फंक्शन और भी है साइज पता लगाने के लिए, साइज ऑफ, तो साइज ऑफ तो यही दिखाएगा ना जितने टोटल साइज हैं।
तो साइज ऑफ होल मेमोरी का स्पेस निकालने के लिए, होल मेमोरी की साइज निकालने के लिए साइज ऑफ फंक्शन, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कितने इसका पता लगाने के लिए strlen, और strlen क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, ठीक, क्योंकि नंबर रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि इट विल रिटर्न इंटीजर। इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना तो क्या लिखूंगा मैं, इंट strlen, और इस तरह से देखना होगा। सबसे पहले देखिए अब हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। हेडर फाइल अब हैश इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल कॉमन फाइल होगी ओनियो और stdio, जिसको इंक्लूड नहीं करना पड़ता। आगे उनको हमें इंक्लूड करना है, स्ट्रिंग डॉट एच, देन हियर इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने कैरेक्टर बना लिया और एक क्या बना लिया, स्ट्रिंग, और strlen ब्रैकेट में क्या पास किया हमने, nm, और इंटीजर वेरिएबल लेंगे हम, कोई सा भी वेरिएबल हमने ले लिया n इक्वल टू, तो जो भी लेंथ होगी वो किस पे आ जाएगी, n में, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंटफ टोटल कैरेक्टर परसेंटेज d, एन किसको प्रिंट किया, n को। तो देखिए मैंने प्रिंटफ किया एंटर न्यू स्ट्रिंग, हमने कहा कोई दूसरी स्ट्रिंग इनपुट करिए भैया आप, और दूसरी स्ट्रिंग लेके आना है, स्पेस के साथ लेके आना, तो हमको गेट, एक फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ गेट से ना दूसरी स्ट्रिंग आई। अब इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी है अगेन। अब देखिए एक बार n डिक्लेयर हो चुका, दोबारा इंट n मत लिखना, सिर्फ n इक्वल टू strlen nm। तो इस बार हमने लिखा प्रिंटफ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया मैंने, लिखा द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को भी दिखाना है यहाँ पर, परसेंटेज एस, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंटेज एस, स्लैश कोटेशन में लगा रहा हूँ। अगर शुरू में पढ़ी होगी क्लास तो पता होगा स्लैश कोटेशन मतलब सिंगल कोट प्रिंट करना है, या स्लैश डबल कोट, अगर मैं चाह रहा हूँ स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर आए तो हमने लिखा स्लैश कोटेशन परसेंटेज एस, परसेंटेज एस की जगह पर वो स्ट्रिंग आएगी जो मैंने इनपुट की है। जैसे मैंने लिखा रमेश कुमार, तो बोलेगा द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रमेश कुमार, और रमेश कुमार को किस में दिखाएगा, डबल कोट में, रमेश कुमार इज परसेंटेज डी। अब पहली बार मुझे एन एम प्रिंट करना और दूसरी बार मुझे एन प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम अब आज से कोड ब्लॉक में वापस चल रहे हैं, टर्बो का कोई काम नहीं, तो मैं ना तो क्लियर स्क्रीन का काम है ना ही मुझे गेट सी एच का काम है। देखिए मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी किया और हम टर्बो पे इसको रन करेंगे। ओके, और मैंने इसे किया रन। रन हो रहा है, थोड़ा वेट करिए। देखिए टोटल कैरेक्टर 3, ठीक है, पहले वाली लाइन देखिए टोटल कैरेक्टर 3 मतलब राम की बात कर रहा है ये। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सुरेश, SURESH, 1 2 3 4 5 6, तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सुरेश, ये देखिए डबल कोट में सुरेश दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि स्लैश कोटेशन लिखा है मैंने। तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सुरेश इज 6, फिर से मैंने रन किया, इसके बाद यहाँ पर स्लैश एन लिख देता हूँ, न्यू लाइन पे आना चाहिए। इस बार हमने लिखा राम कुमार सोनी, स्पेस के साथ दिया, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग राम कुमार सोनी इज 14, और याद रखेंगे लेंथ में स्पेस भी काउंट होगा, 1 2 3 देन स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 स्ट्रिंग हो गई, सॉरी 14 कैरेक्टर हो गए। तो आई होप दिस विल बी मच क्लियर, हो जाएगा आपका। ओके, स्ट्रिंग लेंथ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक देख लेते हैं। इनपुट योर input any string for
मेकिंग पासवर्ड। पासवर्ड के लिए एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, आपसे पूछेगा एंटर क्रिएट एनी पासवर्ड। अब देखिएगा द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर एंड नॉट बी ग्रेटर देन 15 कैरेक्टर। If the condition is not satisfied, then ask re-input the password। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आप अभी तो स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, केवल लेंथ दे रहे हैं, थोड़ा सा कंडीशनल इसको बना दीजिए। आप एक पासवर्ड इनपुट करें और अगर उसकी लेंथ 8 कैरेक्टर से कम है तो भी कहे प्लीज़ एंटर अगेन, और अगर 15 से ज़्यादा होगी तो भी मैसेज दीजिए प्लीज़ एंटर अगेन। ठीक है, गो टू XY का यूज़ करना है, सॉरी गो टू नहीं, यूज़ नोट हमने लिखा, यूज़ गो टू स्टेटमेंट। अब देखिए हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था तब एक गो टू स्टेटमेंट पढ़ाया था, जब किसी पर्टिकुलर लाइन पर मुझे जंप करके वापस जाना होता है तब हम यूज़ करते हैं गो टू स्टेटमेंट। और अभी हमने पढ़ा है गो टू XY, वो कोनियो डॉट एच में था, वो सिर्फ लाइन पे जाता है, ठीक है, कर्सर को ले जाता है, और गो टू क्या करेगा, स्टेटमेंट को री एग्जीक्यूट कराता है। तो चलिए ये प्रोग्राम बनाते हैं। हमें 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में ही स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पे लिया पासवर्ड इक्वल टू 15 ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ इनपुट कराना है, ऐसा नहीं कि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, बस हमको लॉजिक सेट करना है। यहाँ पर यूज़र से इनपुट कराना है और ये देखना है कि उस पर क्या नहीं होना चाहिए, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा और 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। और 15 है तो आप मैक्सिमम 15 ले सकते हैं, तो उसका साइज 16 ले लिया, ये 20 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर पासवर्ड, ये मैंने लिखा चूज एनी पासवर्ड। गेट्स का यूज़ नहीं करना है क्योंकि पासवर्ड में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो हमने लिखा स्कैनफ परसेंटेजेस। और जब आप स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आपको एड्रेस ऑफ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है व्हेन वी वर्क विद कैरेक्टर अरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड की ज़रूरत है, लेकिन हमने यहाँ पर गेट्स नहीं लिखा क्योंकि मुझे स्पेस नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिएगा n इक्वल टू strlen nm की जगह पर हमने लिखा पासवर्ड, ठीक है, strlen पासवर्ड। प्रिंटफ नहीं लिखा, हमने कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई, इफ अगर n लेस देन 8 एंड n ग्रेटर देन 15, तो क्या करना है, आपको मैसेज दिखाना प्रिंटफ पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर और बिगर देन 15 कैरेक्टर, ये दिखाया हमने। और अगेन री इनपुट कराना, तो री इनपुट कराना तो गो टू का यूज़ करना पड़ेगा और उस लाइन पे जाना पड़ेगा। उस लाइन का नाम मैंने क्या मान लिया, इनपुट, एक लेबल बना लिया, ठीक, किस नाम का, इनपुट नाम का। और इनपुट कहाँ बना देते हैं, हम बना देते हैं यहाँ पर इस प्रिंटफ के आगे क्या लिख दिया, इनपुट, ये हो गया लेबल। अगर पासवर्ड इस कंडीशन पे नहीं हो सेटिस्फाइड करता तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, इनपुट पर। इनपुट जाएगा तो अगेन ये कहेगा चूज द पासवर्ड, चूज द पासवर्ड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने लिखा प्रिंटफ पासवर्ड इज परसेंटेजेस हैविंग द लेंथ परसेंटेज डी, और लेंथ हमने किस पे निकाली हुई है,
n पर, ठीक है। बाद में फिर इसको तुम लोग मॉडिफाई करना है ऐसा कुछ करके कि स्टार आए पासवर्ड में। अभी हमने स्टार नहीं डाला, हमने सिर्फ नॉर्मल किया। हमने कहा चूज अ पासवर्ड और मैंने लिखा राम। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट। चूज अ पासवर्ड, स्कैनएफ किया पासवर्ड, strlen भी लगाया हुआ है, फिर क्या दिक्कत है भाई। इफ n लेस देन 8 एंड n ग्रेटर देन 15। देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। strlen पासवर्ड, स्कैनएफ परसेंटेज एस भी लगाया हुआ है, ठीक है। इनपुट भी लगाया है, लेकिन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कैरेक्टर पासवर्ड, एक मिनट इसको गेट से करके देखते हैं। अगेन मैंने रन किया, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है। कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। प्रिंटर पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड प्रिंट करना, देन एन प्रिंट करना है। योर पासवर्ड इज मिट हैविंग द लेंथ 3। चलिए ये तो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं strlen पासवर्ड, strlen पासवर्ड, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है। कंडीशन को हम सही कर लेते हैं। रमेश लिखा, पासवर्ड इज रमेश हैविंग द लेंथ 6। अब कंडीशन पे देख लेते हैं कि अगर कंडीशन की बात कर रहे हैं तो n लेस देन 8 एंड, ओहो एंड नहीं, दोनों चीज़ थोड़ी ना साथ में हो जाएगी। और अगर n 8 से छोटा है या फिर n ग्रेटर देन 15 है, दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है लेंथ को लेकर, तो मुझे क्या दिखाना, पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 8 और बिगर देन 15। और मुझे गो टू इनपुट मतलब चूज द पासवर्ड, अगेन मुझे दोबारा इनपुट करानी इस लाइन को। RAM हमने पासवर्ड RAM12 दे दिया। देखिए पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर और बिगर देन 15 कैरेक्टर, और चूज द पासवर्ड अगेन आ गया। हमने GUYY765 किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही है अभी, फिर कहेगा मैसेज। चलिए इस बार हम ज़्यादा बड़ा दे देते हैं, 7 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर से बड़ा, तो भी नहीं ले रहा है। तो कितना लेगा, केवल 8 कैरेक्टर, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 10 11 कैरेक्टर 12 कैरेक्टर ले सकता है, 15 से ज़्यादा नहीं लेगा। ये देखिए सही, योर पासवर्ड इज समथिंग समथिंग एंड हैविंग द लेंथ 10, ले लिया उसने पासवर्ड। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी कि कंडीशन के अंदर सेट करना हुआ, लूप के अंदर सेट करना है, तो फिर आप यहाँ पर इन फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो कौन सा एग्जांपल हुआ हमारा, strlen स्ट्रिंग लेंथ, strlen दैट मीन्स स्ट्रिंग लेंथ।
यहाँ पे स्कैन एफ लगा सकते हैं आप। स्कैन एफ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ये बता दिया मैंने आपको। स्कैन एफ इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस के साथ इनपुट नहीं लेना है, इसलिए हम स्कैन एफ का उपयोग कर सकते हैं यहाँ। और गेट्स को मैंने कमेंट कर लिया। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन। देखिए पिछले भी स्टेटमेंट में इसलिए कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। गो टू हमने पढ़ा था बट हो सकता है मिस हो गया हो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलते जाते हैं, इसलिए उनको भी समेटते हुए चलेंगे, लपेटे में लेते रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज strupr या strcpy, पहले देख लेते हैं। strcpy स्ट्रिंग कॉपी। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 दो स्ट्रिंग देनी रहेगी। str1 str2 दो स्ट्रिंग मुझे देनी रहेगी। st फॉर स्ट्रिंग। तो देखिए दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे या फिर हम स्ट्रिंग की बात कर सकते हैं, और स्ट्रिंग टू अनदर कैरेक्टर एरे। एक कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को उठाकर किसी दूसरे पे कॉपी करने का काम करेगा। ठीक है, ये क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग को इक्वल टू साइन से या असाइनमेंट ऑपरेटर से हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। जैसे हम a इक्वल टू 10 लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इक्वल टू राम नहीं लिख सकते, केवल वहीं पे पॉसिबल है। देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये जो असाइनमेंट मैंने किया है नेम 20 इक्वल टू राम, केवल इसी लाइन पर हो सकता है। इसके बाद हम स्ट्रिंग को दोबारा असाइन नहीं कर सकते हैं। मैं इनपुट तो ले सकता हूँ गेट से, लेकिन इक्वल टू से दोबारा हम असाइन नहीं कर सकते स्ट्रिंग को। और अगर कभी जैसे हमें कहा स्वैप करो राम को मोहन में, मोहन को राम वाले स्ट्रिंग पे ले जाओ, तो स्वैपिंग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि दोबारा तो हम इक्वल टू यूज कर ही नहीं सकते। तो वहां जरूरत पड़ेगी किसके? strcpy। तो देखिए इन द केस ऑफ स्ट्रिंग we can only assign the string value during the declaration time, not after declaration। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर nm सपोज के 20 ले लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, साइज नहीं भी देंगे ठीक है चलेगा, ओके। लेकिन अगर बाद में मुझे nm इक्वल टू सुरेश करना है तो ये भी एरर आएगी, क्योंकि मुझे उसी वाले पे करना है। तो मैं दोबारा तो कैरेक्टर लिखूंगा नहीं, डिक्लेरेशन हो चुका है। और अगर मैंने nm 20 इक्वल टू अगर फिर से लिखा तो भी एरर आएगी। ये भी क्या है? एरर। क्योंकि डिक्लेरेशन के अलावा अगर किसी लाइन पे आप स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब हम उस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और 20th इंडेक्स पर केवल एक कैरेक्टर जा सकता है। ठीक, केवल एक कैरेक्टर, रमेश नहीं जा सकता। ओनली सिंगल कैरेक्टर कैन बी असाइंड टू वन इंडेक्स। एक इंडेक्स पर केवल सिंगल कैरेक्टर रहेगा। तो nm ऑफ 2 इक्वल टू हमने a लिख दिया, चलेगा ओके। लेकिन आप कोई स्ट्रिंग द्वारा असाइन नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखेंगे। स्ट्रिंग केवल पहली लाइन पर ही असाइन हो सकते हैं, उसके बाद हम अगली बार इक्वल टू ऑपरेटर से असाइन नहीं कर सकते। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? strcpy। इसको रन करके भी आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने यहीं पर देखो पासवर्ड लिया, और अगर मैंने इस लाइन पे नहीं लिखा पासवर्ड और यहाँ आके मैंने लिखा पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 KKR, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया और मैं इसको मैंने किया रन, तो देखिए यहाँ पर आ रही है एरर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया, मैंने इस तरह से किया पासवर्ड ऑफ 10 इक्वल टू या 20 इक्वल टू मैंने लिख दिया, चलिए मैंने ऐसा लिख तो दिया, लिख दिया मैंने ऐसा। अभी मैंने रन किया, एरर इसी लाइन पर, ऊपर वाली लाइन पे नहीं है, मानते हैं, लेकिन होगा क्या ये देखिएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया और मैंने प्रिंटफ किया %s पासवर्ड, तो प्रिंट क्या होगा ये देखिए
कुछ भी प्रिंट हो रहा है। ट्रायंगल एरो एट द रेट, मतलब क्या ये प्रिंट हुआ जो मैंने दिया? नहीं, वो फिर प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि हम इस तरह से असाइन कर ही नहीं सकते। तो ये समस्या है। यहाँ पे गार्बेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गार्बेज क्यों मिला? क्योंकि वो पूरी स्ट्रिंग उस 20th बफर पे गई ही नहीं, ठीक है। तो दिस लाइन विल प्रोड्यूस एरर, जिसको मैंने कमेंट किया हुआ है। और अगर हमने ऊपर वाले चलाया तो गार्बेज मिला, जो कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग 20 तक तो कुछ है ही नहीं, 20 से उसने असाइन भी किया, तो सिंगल कैरेक्टर किया, उसके पहले सब कुछ गार्बेज है। तो सॉल्यूशन इज टू यूज strcpy। कैसे यूज करना? देखिए भाई, यहाँ पर लिखना है strcpy, जिस पर कॉपी करना है टारगेट स्ट्रिंग लिख देते हैं, ये टारगेट वेरिएबल जिस पर हमें कॉपी करना है। और यहाँ पे हमें लिखना सोर्स स्ट्रिंग, जिसकी कॉपी करनी है। जिसकी कॉपी करनी है उसको बाद में लिखना है, जिस पर कॉपी करना है उसको पहले लिखना है, ठीक है। जिस पर कॉपी करना है उसको पहले लिखना है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा nm1 इक्वल टू मोहन, ठीक है। और कैरेक्टर nm2 ले लिया हमने 20 में मुझे कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे 20 में मोहन की कॉपी करनी है। तो देखिए मैंने कहा strcpy nm2 में कॉपी करो, किसकी? nm1 की। या फिर और nm1 में कुछ और ले चाहिए मुझे, तो मैं क्या strcpy nm1 पे कॉपी कर दो सुरेश की। तो हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी एनी वेरिएबल, बट द सेकेंड आर्गुमेंट मे बी एनी स्ट्रिंग और एनी स्ट्रिंग वेरिएबल, दो में से कोई भी चल जाएगा, ठीक है। तो nm2 में मैंने कॉपी किया nm1 की, तो मोहन की कॉपी हो गई। इक्वल टू लगाते तो नहीं होता, ठीक है। याद रखें, अगर nm2 इक्वल टू nm1 लिखा तो nm2 में मोहन की कॉपी नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। और nm1 पे सुरेश लिखना होता तो मुझे इनपुट से तो ले सकता था मैं, लेकिन आप असाइन करके चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब स्वैपिंग में काम में आने वाला ये, और स्वैपिंग के अलावा भी अभी काम में आएगा। कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और देखेंगे। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब देखिए एक चीज़ अंडरस्टूड है कि सारे फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल से आएंगे। तो अगर इनको यूज़ करना है तो वी हैव टू इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। चलिए अगर इनको हम प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, देखिए nm1 में मोहन था, nm2 में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कॉपी कर दिया nm2 में मोहन की और nm1 में सुरेश। तो nm1 पहले सुरेश आएगा और nm2 में मोहन आएगा। तो सुरेश एंड मोहन ये आउटपुट आना चाहिए। दिख रहा है? तो फर्स्ट में आ गया सुरेश एंड 2 में आ गया मोहन। चलिए इंटरचेंज देख लेते हैं। स्वैपिंग वैसे ही प्रोग्राम है कि जैसे आप वेरिएबल को स्वैप करते हैं, तीसरा वेरिएबल लेकर, उसी तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए एक मैंने लिया nm1 nm2 nm3, या मैंने लिखा कैरेक्टर s1 20, s2 भी लिया हमने 20, और हमने लिया s3, उसको भी क्या लिया हमने 20। मुझे स्वैपिंग करनी है, पहले तो दो इनपुट तो करा लें स्ट्रिंग सबसे पहले। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा printf फर्स्ट स्ट्रिंग फॉर s1 गेट किया मैंने s1 को। printf एंटर स्ट्रिंग फॉर s2
मैंने गेट्स किया हमने S2 पर, और हमने यहाँ पे लिखा बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले S1 परसेंटेजेस एंड S2 परसेंटेजेस। S1 और S2 को हमने किया प्रिंट, और देन अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब S1 का डेटा S2 में, S2 का S1 में। तो पहले मुझे डेटा किसी तीसरे पे रखना होगा, तो देखिए हमने लिखा strcpy, पहले हमने S3 में कॉपी कर लिया इसका डेटा S1 का, देन strcpy S1 पे कॉपी कर दिया हमने S2 का, और देन strcpy कॉपी कर दी S2 में S1 की, जो किसके पास कॉपी थी, S3 के पास, और देन अगेन हमने लिखा printf/n। आफ्टर स्वैपिंग S1 एंड S2। क्लियर? चलिए इसे रन करके देखें। अमित कुमार एंड मोहित सिन्हा। तो देखिए पहले क्या कह रहा था, S1 अमित कुमार, S2 मोहित सिन्हा, लेकिन बाद में S1 हो गया मोहित सिन्हा और S2 हो गया अमित कुमार। ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी हो गया। एक फंक्शन और ऊपर बढ़ाना है, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करने का भी एक फंक्शन बढ़ेगा। ठीक है, कॉमन फंक्शन में एक फंक्शन और बढ़ाएंगे हम, strcplen strcpy हुआ, strcmp cmp फॉर कंपेयर। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करो, जैसे हम नंबर को तो कंपेयर कर लेते हैं लेस देन ग्रेटर देन से, बट क्या हम स्ट्रिंग को लेस देन ग्रेटर देन से कंपेयर करेंगे? अगर करेंगे तो कंपेयर क्या करेगा? अगर हम कहें राम और आम में, ठीक है, रमेश और अमित में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब नेम से थोड़ी ना पता चले, नेम मतलब अल्फ़ाबेट से पता चलेगा। अब लेंथ के हिसाब से देख लिया जाए तो रमेश बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा बबीता और अमरीश में कौन बड़ा है। अब बबीता और अमरीश में अगर बड़ा निकालना है तो अमरीश का नाम से देखेंगे तो अमरीश का लेंथ बड़ा है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिक देखेंगे तो बबीता बड़ी है। ठीक है, क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, वो बाद में आएगा, अमित वाला पहले आएगा। जब शॉर्टिंग की का काम आएगा, शॉर्टिंग की बात आएगी, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी strcmp की। चलिए, दिस फंक्शन is used to compare any two string based on dictionary order। ठीक है, याद रखें डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से कंपेयर करता, ना कि उनके लेंथ के हिसाब से। इंटीजर वैल्यू इधर 0, -1 और +1, तीन वैल्यू मिल सकती हैं। 0 नेगेटिव और पॉजिटिव, 0 नेगेटिव मिल सकता है या फिर पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, strcmp स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, दो स्ट्रिंग आपको देना है, तो रिटर्न किस में करेगा, किसी न किसी इंटीजर वेरिएबल में, इंटीजर n इक्वल टू वेरिएबल इक्वल टू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। S1 और S2 हमने लिख दिया। अब 0 कब रिटर्न करेगा, 1 कब रिटर्न करेगा, +1 कब रिटर्न करेगा, या -1 कब रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या ये समझिएगा। 0 0
अगर दोनों स्ट्रिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है, ऑल्सो इन केस एंड कैरेक्टर, तो राम लोअर केस में है, दूसरे में भी राम को लोअर केस में है, तो ही कंपेयर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि एक कैपिटल राम और एक स्मॉल राम को हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल कहलाएंगे। तो अगर दोनों के केस सेम है, कैरेक्टर भी सेम है, तो 0 रिटर्न करेगा। -1 इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन सेकेंड स्ट्रिंग। लेस देन मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अगर ये पहले आती है S1 और S2 बाद में आता है तो -1 रिटर्न होगा, और +1 कब रिटर्न होगा? इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग। और पहले ही बता चुका हूँ डिक्शनरी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल डिक्शनरी ऑर्डर पर को ध्यान में रखकर ये कंपैरिजन किया जाएगा। तो चलिए हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं और फिर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये प्रोग्राम इतना बना हुआ है, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, स्वैपिंग करनी नहीं है मुझे। हमने लिखा इंटीजर n, ऊपर ही ले लेते हैं, इस S3 का कोई काम नहीं है। इंटीजर n इक्वल टू str cmp s1 और s2 को किया हमने कंपेयर, जो भी वैल्यू आई वो किस में आ गई? n में। अब मैंने कहा इफ n इक्वल टू 0, अगर n में 0 आया है तो printf बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है। एल्स इफ अगर n लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 लिखे या -1 लिखे, बात एक ही, नेगेटिव आया कुल मिलाकर, तो printf फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन, फर्स्ट स्ट्रिंग ना लिख के मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, % इज लेस देन %, और यहाँ पे S1 और क्या प्रिंट कर देते हैं S2, तो वहाँ दिखाएगा, ठीक है। राम इज लेस देन जीनत, ठीक है, राम इज लेस देन रमेश, इज लेस देन सुरेश, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ग्रेटर देन चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो printf ग्रेटर देन %s s1 s2, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखा अमितेश, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखा राम। अमितेश और राम में देखिए अमितेश छोटा है किससे? राम से, क्योंकि ए पहले आएगा राम बाद में आएगा, तो मैसेज आएगा अमितेश इज लेस देन राम। स्ट्रिंग की बात हो रही, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अमितेश इज लेस देन राम, क्योंकि अमितेश डिक्शनरी ऑर्डर में ए पहले आता है और राम बाद में आता है। चलिए फिर हमने रन किया, राम एंड राम दोनों सेम दिए, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। देखिए राम वो भी है और राम ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जरूरत पड़ेगी, अभी लॉगिन सिस्टम में बनाना हुआ और हमने कहा पासवर्ड डालो, चेक करो पासवर्ड सही है तो आगे बढ़ो। अब पासवर्ड को कंपेयर कैसे करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ इक्वल टू तो काम करेगा नहीं, तो फिर हमें इक्वल टू से की जगह पर str cmp से कंपेयर करना रहेगा। फिर से देखिए हमने कहा मोहन एंड बबीता, इस बार m डिक्शनरी ऑर्डर में बाद में आएगा, बबीता पहले आएगा, तो मोहन इज ग्रेटर देन बबीता, ठीक है। मोहन सॉरी बबीता इज ग्रेटर देन बबीता, बबीता इज ग्रेटर देन बबीता, ये कैसे आने लगा भाई? ओहो, यहाँ पर S2 दो बार प्रिंट हो गया, S1 एंड S1 प्रिंट करना, अब सही आएगा। हमने कहा मोहन एंड बबीता, तो मोहन इज ग्रेटर देन बबीता, ठीक है, मोहन इज ग्रेटर देन बबीता, क्योंकि बबीता पहले और मोहन डिक्शनरी ऑर्डर में बाद में आएगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, हमने यहाँ पे राम लिखा, ये अमित लिखा, और यहाँ पे स्मॉल अमित लिखा। अब यहाँ पे नेम तो सेम है लेकिन केस का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने
आस्क की वैल्यू पढ़ी है, तो जो कैपिटल की आस्क की वैल्यू होती है वो 65 से शुरू होती है और स्मॉल की 97 से शुरू होती है। तो आस्की के हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्मॉल वाले ये बड़े होते हैं और कैपिटल वाले छोटे होते हैं। तो क्या दिखाएगा, अमित इज लेस देन अमित। कौन सा वाला अमित, कैपिटल वाला अमित, कैपिटल वाला जो ए है अमित इज लेस देन, इस वाले अमित से लेस देन होता है और ये केस सी में फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी आस्क की वैल्यू पे काम करता है। तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई। पहले हमें कंपेयर करके वैल्यू किस पे लेके आ रहे हैं, कि इंटीजर एन पे लेके आ रहे हैं, देन एन को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू किस पे आएगी, एन में आएगी। और अगर एन नहीं लिखना तो जहाँ पर एन लिखा यहाँ पर उठाकर यही लाइन लिख दो, इफ str_cmp_s1, s2 = 0। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल होगा। ये पता नहीं आगे पीछे क्यों उसमें आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इनपुट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ऐसे ही अपने मन से एनीथिंग, कुछ भी हमने लिया उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी हमने फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ाया। तो ये भी नहीं कह सकते कि यही वाली यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कर, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। असाइन एनी यूजर आईडी और पासवर्ड टू डिफरेंट स्ट्रिंग, असाइन करके रखा है। नाउ आस्क द इनपुट फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर से इनपुट कराइए आप कंसोल से, इफ गिवन वैल्यू are matched or compared with assigned value, then show a message welcome admin, ऐसा मैसेज आना चाहिए। अदरवाइज show the message given user ID is invalid, या फिर गिवन, अगर यूजर आईडी इनवैलिड नहीं है, पासवर्ड इनवैलिड है, तो गिवन पासवर्ड इज इनवैलिड। अगर दोनों इनवैलिड हैं तो गिवन यूजर आईडी एंड पासवर्ड आर इनवैलिड। ठीक है, हमने यूजर आईडी दी, पासवर्ड सही दिया, लेकिन यूजर आईडी गलत दिया, तो मैसेज आएगा गिवन यूजर आईडी इज इनवैलिड। अगर यूजर आईडी सही है, पासवर्ड गलत है, तो मैसेज आएगा गिवन पासवर्ड इज इनवैलिड। और दोनों गलत है तो कोई बात ही नहीं। इस प्रोग्राम को देखिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कनेक्शन चल रहा है, वॉइस स्क्रीन सब कुछ चल रही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। धीरज, सब कुछ आ रहा है, वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर चल रही है। आकाश, विनोद, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी, इसको इसलिए असाइन कर रहे हैं, कल को आगे जाके जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो ये हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में रहने वाला है। यह फाइल में रहेगा, अभी फाइल हैंडलिंग नहीं है तो इसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। कैरेक्टर यू फॉर यूजर आईडी हमने ले लिया, u इक्वल टू ram@gmail.com, ये हमारी यूजर आईडी हो गई, एंड t इक्वल टू हमने लिख दिया
ram123 ये हमारा हो गया पास। फिर हमने दूसरे वेरिएबल बनाए, एक हमने बना लिया यूज़र आईडी 20 का, और हमने एक बना लिया पासवर्ड, इसको भी 20 का। ये हमने नॉर्मल यूज़र से इनपुट कराने के लिए बना लिया। कंपेयर करेंगे तो उसका एक वैल्यू आएगा, तो इंटीजर n ले लेते हैं, और या फिर नहीं लेंगे, इस बार विदाउट यूजिंग इंटीजर वेरिएबल देखिए, हम सीधे इफ के अंदर ही कंपेयर करा लेंगे। यूजर से हमने कहा printf एंटर यूजर आईडी, scanf। अब देखिए अगर स्पेस की जिसमें बात नहीं है स्ट्रिंग में, तो आप सिंपल scanf यूज कर सकते हैं। अगर स्पेस के साथ लेना है तो फिर आपको गेट लिखना होगा, एंटर पासवर्ड। देखिए यही इनपुट होना चाहिए तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होना चाहिए। scanf %s, और एड्रेस ऑफ की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के केस में n% लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब करते हैं कंपेयर। देखिए इफ strcmp, किसको कंपेयर किया हमने कंपेयर किया यूज़र आईडी एंड यू को, इक्वल टू 0 आ गया। अगर यूज़र आईडी एंड और हमारी यूज़र आईडी और जो पहले से यूज़र आईडी स्टोर है दोनों मैच हो गए, एंड strcmp कंपेयर किया हमने किसको, पासवर्ड जो हमने दिया था एंड p को, और ये भी 0 आ गया। अगर दोनों को कंपेयर हो गए, अब ये दो अलग अलग क्या बन गए, अलग अलग पार्ट हो गया, अलग अलग कंडीशन, तो इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है, अलग अलग प्रेडिकेट, इनको समझ लीजिए। तो अगर ये वाली कंडीशन, ये 0 आ गया कंपेयर करने पर, एंड ये भी 0 आ गया, अगर दोनों 0 आ गए तो मैसेज क्या प्रिंट करना, printf वेलकम एडमिन, ठीक है, printf वेलकम एडमिन। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यूज़र आईडी सही होगा पासवर्ड गलत होगा, या फिर पासवर्ड सही होगा एंड यूज़र आईडी गलत होगा, या फिर दोनों ही गलत होंगे। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे एक ही मैसेज लिख दें इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, या फिर उसको हम मॉडिफाई करें, बताएं कि आपका गलत क्या है। तो देखिए एक तो सिंपल तरीका ये रहा कि आपने कुछ भी चेक नहीं किया, हमने सिर्फ लिखा इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, हमने सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। और एक तरीका है कि आप यूज़र आईडी को अलग चेक करें, पासवर्ड को अलग चेक करें, दोनों गलत है तो ये वाला मैसेज आए, एक गलत हो केवल एक मैसेज आए। अभी इसको पहले रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। दिया ram@gmail.com एंड हमने पासवर्ड दिया, तो इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये कह रहा है या तो यूज़र आईडी गलत है या फिर पासवर्ड गलत है, लेकिन स्पष्ट नहीं बता रहा गलत क्या है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ram@gmail.com ram123 हाँ ये भी गलत है क्योंकि राम का आर कैपिटल था पासवर्ड में। फिर से मैंने रन किया ram@gmail.com एंड ram123 वेलकम एडमिन, आ गया सही। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम तो मैंने बनाया, यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ यही वाला काम करने का। ये जो क्वेश्चन पे मैंने लिखा, अभी ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये वाला मैसेज आ रहा है। क्या परफेक्शन दिखाना है कि यूज़र आईडी को चेक करो, अगर पासवर्ड सही है और यूज़र आईडी केवल गलत है तो मैसेज आना चाहिए गिवन यूज़र आईडी इज़ इनवैलिड, और अगर यूज़र आईडी सही है पासवर्ड गलत दिया है तो मैसेज आएगा गिवन पासवर्ड इज़ इनवैलिड, और अगर दोनों ही गलत हैं तो ये मैसेज आएगा जो मैंने दिया है, ठीक है। तो सैम्पल प्रोग्राम हमने बनाया इसका 1, ठीक है, एंड ट्राई इट योरसेल्फ। तो आपको क्या करना रहेगा, implement the specified logic in question
योर वर्ड। तो ऊपर वाले को आपको इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते आप लोग। कोशिश करिएगा, कल की क्लास में पूछूंगा मैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हमने कुछ फंक्शन कवर कर लिए हैं, कुछ फंक्शन भी बचे हुए हैं जो कल की क्लास में कवर अप कर देंगे हम। कौन कौन से कवर अप हो गए? आधे फंक्शन कवर हो गए। strlen पढ़ लिया, strcpy हो गया, strcmp हो गया, कंपेयर हो गया है। और str कंपेयर का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और कर सकते हैं, जो कि अगर स्ट्रिंग का एरे है उसे सॉर्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो यहाँ तक का पूरे प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इट्स योर असाइनमेंट, इसको करना ही है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप इसे करिए और मुझे बताइए कल की क्लास में। Another example of strcmp store any 10 names in 2D array of character। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मुझे एक से ज़्यादा नेम स्टोर करना है तो मुझे डबल डायमेंशन एरे बनाना होगा। सिंगल डायमेंशन एरे केवल एक नेम स्टोर करेगा, लेकिन एक से ज़्यादा नेम स्टोर करना है तो 2D एरे बनेगा कैरेक्टर का। एंड rearrange them in alphabetic order। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास नेम है राम, सुरेश, मुकेश, गणेश, तो उनको जब प्रिंट करें तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जम जानी चाहिए। तो चलिए, हमें सिलेक्शन सॉर्ट पता ही है, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ चुके हैं, दोबारा सिलेक्शन सॉर्ट नहीं बताना है आपको, केवल इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ एक एग्जांपल। हमने यहाँ पर बनाया कैरेक्टर नेम्स, 2D एरे बनाना है। 2D एरे कहता है कि अगर आप इस तरह से नेम बनाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट रोज एंड हर एक रो में कितने आप लेंथ के स्ट्रिंग रखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। देखिए हमने लिखा बमन, अमन, आदिल, सुरेश, मोहन, गणेश। देन हमने लिखा ममता, यामिन, विद्युत, प्रभात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए 10 नाम। तो इस तरह से आपने स्टोर किए। अब इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है तो मुझे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैपिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा भाई, अगर कोई छोटा है और अगला वाला बड़ा है तो छोटे को लेफ्ट में लाना, बड़े को राइट में ले जाना है। तो स्वैपिंग तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उस एल्गोरिथम की बात नहीं करेंगे। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो पिछले वीडियो में जाना, जहाँ पर सिलेक्शन शॉट और हमने बबल शॉट ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई है ना, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर एक हमने अलग से कैरेक्टर ले लिया क्योंकि स्वैपिंग करनी पड़ सकती है। तो कैरेक्टर हमने लिया NM या STR ले लिया 20 का, स्वैपिंग के टाइम पे डेटा को स्टोर करने के लिए, और इंटीजर I और J ले लिया। ठीक है, अब ये मान कर चलिए, इसको नॉर्मल अगर हम बनाना चाहें तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से स्ट्रिंग है हमारे पास, है तो डबल डायमेंशन है, बट इसको इस तरह से मानिए कि हमारे पास ये अलग अलग स्ट्रिंग इसी तरह से स्टोर है। सिंगल डायमेंशन मान लीजिए कि यहाँ पे राम स्टोर है, यहाँ पे मोहन स्टोर है, यहाँ पे कुछ और स्टोर है, यहाँ पे कुछ और स्टोर है, यहाँ पे कुछ और स्टोर। अब देखिए क्या कहता है सिलेक्शन शॉट, पहले नाम को पकड़िए, उसको दूसरे से, इसी को तीसरे से, इसी को चौथे, सबसे कंपेयर करिए, कहाँ तक? आखिरी तक चले जाइए। अगली बार इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से पकड़िए, ठीक है, इस वाले इंडेक्स को, और इसको सभी से कंपेयर करिए। तो यहाँ पर एक आई होगा जो पहली बार 0 से चलेगा, और सभी से जब कंपैरिजन हो जाएगा तो आई को बढ़ाकर इसको किस पे लाएंगे? हम 1 पे लाएंगे, और 1 का जब सभी से कंपेयर होगा तो आई को बढ़ाकर 2 पर लाएंगे, और एक हमारा होगा जे।
जे क्या करेगा, जब आई 0 पर रहेगा तो उसको सबसे कंपेयर कराना ना, तो एक लूप चलाएंगे जे, जिसको जे कंट्रोल करेगा, जो कि आई प्लस 1 से, अगर आई 0 पर है तो जे 1 से शुरू होकर सभी के पास जाएगा 1 बाई 1, और आई और जे को हम कंपेयर करेंगे। जब आई 1 पर आएगा तो जे कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, क्योंकि आई 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 से 4 कंपेयर करना, और जे कहाँ तक जाएगा, ये भी आखिरी तक जाएगा। तो दो वेरिएबल मैंने आई और जे लिए, नेस्टेड लूप का काम है। तो देखिए हमने इसको इस तरह से लिखा। पहले तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ बिफोर, ये हम लिखा एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ नेम। पहले तो एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं क्या है, कितने नाम है भाई, 10 नेम है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज एस, और या तो आप ऊपर से नीचे दिखा दें या फिर स्पेस करके प्रिंट कर देता हूँ, स्पेस या कॉमा करके दिखा देता हूँ स्पेस। यहाँ पर मैंने लिखा नेम्स ऑफ आई, नेम्स ऑफ आई को मैंने प्रिंट किया। देखिए अभी इसको रन करके देखें इतना चल रहा है क्या। कैच का नेम यहाँ पर इक्वल टू भूल गए तो इक्वल टू लगा दिया। देखिए एक्चुअल ऑर्डर क्या है, बमन है, अमन है, आदिल, सुरेश, मोहन, गणेश, ममता, यामिनी, विद्युत एंड प्रभात। तो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को चेंज करना हमें किसमें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यहां से शुरू हो रही स्वैपिंग या फिर शॉर्टिंग। तो देखिए एक तो आई लगाया हमने, आज आई को 0 चलाया, और आई इस बार लेस देन 10 नहीं बल्कि लेस देन 9 तक ले जाएंगे, क्योंकि एक कम पे रखेंगे आई को, तब तो अगले वाले से कंपेयर करेंगे। तो आई अगर 9 पे रहेगा मतलब 8 पे रहेगा तो जे हमारा आई प्लस 1 रहेगा, अगले वाले पे जे सेट करना है। और अगर मैंने आई ही आखिरी तक ले गया तो जे आखिरी से आगे जाएगा, क्योंकि आई प्लस 1 पे जाएगा तो जे को तो कुछ मिलेगा नहीं, गार्बेज मिलेगा। तो आई को मैंने पहले ही थोड़ा सा रोका, और उसके बाद फिर मैंने शुरू किया जे इक्वल टू आई प्लस 1 से शुरू किया। मतलब अगर आई 0 पर है तो जे 1 से शुरू होगा, आखिरी टाइम पर आई 8 पर होगा तो जे 9 पर जाएगा, तो जे लास्ट तक जाना चाहिए। तो जो जे लेस देन 10 तक ले गए, एंड जे प्लस प्लस। अब यहाँ है कंपैरिजन, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन है, कंपैरिजन और कॉपी दोनों का काम होगा। तो इफ अगर नेम्स ऑफ आई, देखिए नॉर्मल हम लिखते क्या लिखते, अगर नेम्स ऑफ आई लेस देन हो किससे, नेम्स ऑफ जे से, मतलब इधर छोटा इधर बड़ा तो स्वैपिंग करो, बट लेस देन ग्रेटर देन तो यहाँ लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम लिखेंगे इफ एस टी आर सी एम पी एन एम नेम्स ऑफ आई, और किसको कंपेयर किया हमने, नेम्स ऑफ जे को। और कंपैरिजन में अगर ये निकल के आ रहा है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेम्स ऑफ आई छोटा है किससे, नेम्स ऑफ जे से। लेस देन 0 का मतलब तो यही है, अगर लेस देन 0 है तो मुझे कर देना है स्वैपिंग, और स्वैपिंग करने के लिए इधर उधर करना है। तो एस टी आर सी पी वाई कॉपी करो, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम हमने के लिए एस टी आर लिया है। हमने किया एस टी आर पे कॉपी करो नेम्स ऑफ आई को, एंड नेम्स ऑफ आई में कॉपी करना है एस टी आर सी पी वाई, नेम्स ऑफ आई पे कॉपी करना है नेम्स ऑफ जे की, एंड एस टी आर सी पी वाई नेम्स ऑफ जे में कॉपी कर देना है नेम्स ऑफ आई की, जो किसके पास, एस टी आर के पास। बस हो गई स्वैपिंग। ये बार बार प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, और रिपीट होने के बाद लास्ट में हमने लिखा प्रिंटफ स्लैश एन आफ्टर शॉर्टिंग। और आफ्टर शॉर्टिंग के बाद यही वाला लूप फिर से हमने लिख दिया, जो ऊपर लिखा हुआ था, प्रिंट तो करना है। ओके, तो नाउ रन दिस प्रोग्राम। देखिए पहले अरे बमन, अमन, आदिल, सुरेश, मोहन, गणेश, ममता, यामिनी, दिन, जिसके बाद शॉर्टिंग हो तो यामिनी, विद्युत, सुरेश। अच्छा उल्टे क्रम में कर दिया, वाई से शुरू किया उसने, ए को बाद में रखा है, मतलब यहाँ कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए भाई लेस देन नहीं करना, हाँ सॉरी, अगर बड़ा है तो स्वैप करना है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है तो उसे राइट हैंड साइड ले जाना है, और राइट हैंड साइड का छोटा है तो उसे लेफ्ट में लेके आना। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अगर पहले वाला नेम छोटा है,
ठीक है, तब तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पहले बड़ा मिल गया, बाद में छोटा मिल रहा है, तो छोटे को इधर लाओ और बड़े को पीछे ले जाओ, हो गया। तो ये नहीं है, बिल्ड एंड रन करना होगा। अब सही आ गया, देखिए पहले आदिल, देन अमन, देन बमन, गणेश, ममता, मोहन, प्रभात, सुरेश, विद्युत एंड यामिनी। ओके, so this is another real example or practical implementation of string function. ओके, तो आज की क्लास यहीं पे कर रहे हैं फिनिश। अगली क्लास कल लेंगे और आपको जो असाइनमेंट दिया है उसे आप कंप्लीट करिए।